हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वैसे तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे ये 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि हमको इसके लिए एक एक एज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा। तो फिर मैं ये 5-10 मिनट की वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इस वीडियो से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आखिर है क्या, कहां से शुरू हुई थी। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को टाइम कह लो, पीरियड्स कह लो, या फिर कह लो एजेस में डिवाइड किया गया है सुविधा के लिए। जैसे रोमांटिक, नियो क्लासिकन, विक्टोरियन, एलिजाबेथन, ऐसे तो इन एजेस में डिवाइड किया गया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। ऐसे तो बहुत सारी एजेस हैं, तो मैं वीडियो शुरू करता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग नाम जान लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर की जो एजेस थी इनकी। सबसे पहले ओल्ड या फिर कह लो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, इसके बाद नॉर्मन विक्ट्री हुई इंग्लैंड पे, और फिर आया मिडल इंग्लिश लिटरेचर का टाइम यानी चौसर का टाइम। इसके बाद एलिजाबेथन लिटरेचर यानी कि शेक्सपियर का टाइम। उसके बाद आई द एज ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन। उसके बाद आता है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन के बाद नियो क्लासिकन एज यानी कि अलेक्जेंडर पोप का टाइम। इसके बाद रोमांटिक एज यानी कि वर्ड्सवर्थ का टाइम। उसके बाद विक्टोरियन पीरियड यानी कि चार्ल्स डिकेंस का टाइम। फिर मॉडर्न लिटरेचर यानी कि वर्ल्ड वॉर का टाइम, और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न जिसमें हम जी रहे हैं प्रेजेंट टाइम। ऐसे करके लगभग 1400 वर्षों के अंदर अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ है दोस्तों। अब मैं इन सब एजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं। देखिए, शुरुआत तो वैसे एंग्लो सेक्सन से मानी जाती है, लेकिन ये लोग क्या बर्बर थे। इन लोगों का कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। ये लोग क्या है, लड़ाइयां लड़ते जाते थे, उन लड़ाइयों में अपने वीरों की गाथाएं अपने साथ लिए जाते थे, और इन लोगों में साहित्य के लिए कुछ खास डेडिकेशन, शिष्टता नहीं थी। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस समय पर इंग्लिश लैंग्वेज की नेचुरल ग्रोथ हो रही थी, और कुछ जानने लायक है नहीं खास एंग्लो सेक्सन में। इसके बाद हुई नॉर्मन विक्ट्री, और फिर आई मिडल इंग्लिश लिटरेचर की एज 1066 से 1500 ईस्वी तक, यानी चौसर का टाइम। ये चौसर उस टाइम का जाना माना पोएट था, शायद इसका नाम आपने सुना हो, जेफरी चौसर। इसका एक वर्क भी है, कैंटरबरी टेल्स। एलिजाबेथन एज से पहले चौसर से बड़ा कवि कोई पैदा नहीं हुआ था, यानी ये मिडल एजेस में सबसे बड़ा पोएट था। इसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी माना जाता है। इस एज में गॉड पर लिखना ज्यादा पसंद किया जाता था, यानी कि धार्मिक बातें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आती है हमारी एलिजाबेथन एज। ये टाइम तब का था जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी, और इस वक्त के सबसे महत्वपूर्ण लेखक थे विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, जॉन ड्रायडन, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सब और भी बहुत सारे थे। इस टाइम पे बड़े बड़े प्लेज लिखे गए। शेक्सपियर के ही ले लो, हेमलेट, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद आती है एज ऑफ मिल्टन। मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और एक पास्टरल एलिजी थी, लिसिडस। फिर आ गया हमारा रेस्टोरेशन पीरियड, जिसमें एक महत्वपूर्ण लेखक थे जॉन ड्रायडन। इसके बाद दोस्तों नियो क्लासिकन एज में पोएट्रीज लिखने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए, मशहूर लेखक जॉन ड्रायडन और अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। फिर आई रोमांटिक एज, जब पोएट्स का नेचर के प्रति प्यार बाहर निकलने लगा, और पोएट्री केवल राजाओं तक सीमित नहीं रह गई थी। आम जनता के समझ में आए ऐसी पोएट्रीज भी लिखी जाने लगी थी, और इसकी शुरुआत की थी हमारे ग्रेट विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स ला करके। और इस टाइम के मशहूर लेखक थे वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पी.बी. शेले और एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज जिसने कुबला खान लिखी थी। इसके बाद आया विक्टोरियन पीरियड, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना। इस टाइम के मशहूर पोएट थे टेनिसन और ब्राउनिंग, और नॉवेल्स का जमाना आ चुका था। हम सबको पता है कि इस टाइम के मशहूर नॉवेलिस्ट कौन थे, चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टन,
जॉर्ज इलियट और थॉमस हार्डी सब अपने अपने हिसाब से नॉवेल्स लिखा करते थे। फिर आया 20th सेंचुरी का टाइम। ये टाइम था वर्ल्ड वॉर्स का, विश्व युद्धों का। बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। इस टाइम के मशहूर पोएट थे W.B. यीट्स और T.S. इलियट, W.H. ऑडेन। और अगर नॉवेल्स की बात की जाए तो वर्जीनिया वोल्फ और जेम्स जॉयस। इसके बाद आया पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि आज का टाइम, प्रेजेंट टाइम जिसमें हम जी रहे हैं। अभी तो ये मैंने सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर की बात की है, अभी तो अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी बाकी है। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। हमको ढंग से समझना पड़ेगा इसको, एक एक पीरियड को ढंग से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इन अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग तरीके से पोएट्रीज लिखी जाती थी। मतलब मिडिल एज में गॉड को लिखना ज्यादा पसंद किया जाता था, एलिजाबेथन एज में राज्यों रजवाड़ों को ज्यादा पसंद किया जाता था लिखना, रेस्टोरेशन पीरियड में फॉर्म और रीजंस पर ज्यादा जोर दिया जाता था, रोमांटिसिज्म में नेचर पर, विक्टोरियन में सोसाइटी पर क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना था, उसके बाद मॉडर्न में वर्ल्ड वॉर पर। इस तरह से अलग अलग एजेस में अलग अलग तरीके से पोएट्रीज लिखी जाती थी और पढ़ी जाती थी। तो ये दिया मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ओवरव्यू। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में कुछ बैठा हो और आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।